नमस्कार साथियों, देखो इसके अंदर हमने ये पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं और एक्टिविटी कोफिशिएंट का है वो अभी आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और नोट्स के लिए संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो आपको ये जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ये नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो देखो ये अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके अभी इसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाइए और ये इसका जो पार्ट 1 है वो देखें। और पार्ट 2 के अंदर आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो देखो मेरा ये है कि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमने कर चुके हैं रुशियल साउंडर टर्म, जो इसके जस्ट पार्ट अगला है उसमें मैंने बताया है पूरा का पूरा। और ये क्वेश्चन 2017-2019 के अंदर पूछा गया था। और इसके अंदर आपको ये देखने को मिलती है कि भाई ये क्या क्या होती हैं, जे कम्पलिंग होगी, RS कम्पलिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो भाई अंत तक देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ये बीच में आप चले जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो देखो भाई क्या यहाँ पे हमारा जो मान निकल के आता है वो ये निकल के आता है पूरा का पूरा कि डेल जी बराबर RT log A2/A1। तो ये किसके बराबर, ये सब के सब इसके अपोन में हैं, तो सारे के सारे। तो ये हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट का यहाँ पे निकल के आ जाता है जो है एक्टिविटी के लिए, सॉरी। और ये अब हम बात करेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये क्या बोलती है उसके बारे में देखो कि जो वास्तविक गैस होती है, जो रियल गैस होती है ना, उनके लिए जो एक्टिविटी जो दाब होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। यानी प्रेशर होता है वो इसकी एक्टिविटी की क्या होता है, अभी ऊपर जो हमने ये पढ़ी है ये एक्टिविटी थी, इनकी क्या होता है वो समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? एक्टिविटी। जो दाब है वो किसके समानुपाती होगा, बोलो, एक्टिविटी की। तो हम कह सकते हैं कि A समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा B। अब हम क्या करते हैं, इस समानुपाती जो सिंबल है उसको हटाते हैं, इसलिए हमें एक यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो समानुपाती सिंबल है उसको हटाया और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कांस्टेंट लिया R। और यहाँ पे जो R आता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। बोलो समझ में आई बात? वीडियो पहला देखोगे तभी ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो रियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो रियल गैस क्या बोलती है कि एक FP बराबर क्या होता है, एक FP बराबर होता है 1 एटम। ठीक है, यानी एक FP लेके जाए, F का मतलब होता है फ्यूगोसिटी, P का मतलब प्रेशर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे तो वो एक एटम के लिए हो तो हमारा जो मान निकल के आएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट वो क्या निकल के आ जाए, बोलो, A बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, या R बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो बच्चा कौन है, ये A बचा है। अगर R बराबर 0 लेते हो तो यहाँ पे बच्चा कौन है, A। और इस A को ही हम क्या बोलते हैं, पहले में एक्टिविटी, और ये जो R हमने लिया इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। बोलो समझ में ये बात? अब चलो आगे हम इसी तरह से और देख लेते हैं कि भाई एक एटम स्फीयर की प्रेशर पर जो एक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट ही कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि भाई यहाँ पे वो जो एक एटमॉस्फेयर उसके ऊपर जो दाब लगाया, वायुमंडलीय जो दाब लगाते हो उस पर जो एक्टिविटी की जो वैल्यू होती है एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी की जो वैल्यू है उस एक्टिविटी को ही हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट उसको कहेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रियल गैस के लिए हम क्या लेते हैं कि भाई A बराबर RP, ये हम जान चुके हैं। यहाँ पे A बराबर क्या होता है रियल गैस के लिए, A बराबर RP होता है, ये हम ऊपर पढ़ के आए थे अभी अभी। ठीक है, तो A बराबर F, यानी A है जो F क्या फ्यूगोसिटी है, ये देखो अभी अभी बताई थी मैंने कि भाई एक FP के बराबर होता है। तो यहाँ पे A बराबर F और P बराबर P, यानी ये जितनी भी कोफिशिएंट है ये किस किस के बराबर हो गया, फ्यूगोसिटी के भी बराबर हो गया है और जो वायुमंडलीय दाब है उसके लिए बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस R को हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें तो एक्टिविटी कोफिशिएंट चाहिए। तो अतः ये समीकरण क्या हो जाएगी, बोलिए, कि R बराबर A/P। बोलो क्या होगी, A/P। तो ये बराबर में सब, तो इसी तरह से A/P क्या आ जाएगी, F, क्योंकि F ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है। A बराबर क्या, F है, F बराबर क्या है, P। तो सब की वैल्यू हम जानते हैं कि भाई R को हम इधर वाली साइड में लेंगे तो क्या आ जाएगी, A/P और बराबर A/F। ये किसके लिए है, एक्टिविटी कोफिशिएंट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो R का मान क्या निकल के आ जाएगा, बताइए। A को हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R बराबर F/P आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब यदि हम P बराबर 1 एटम लें तब क्या हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे P है ये वाला, इसकी जगह आपको यहाँ पे क्या है, 1 लेना है। तो बच्चा कौन है, यहाँ पे P बराबर 1 आ गया तो फिर F बच्चा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा,
एफ आ जाएगा। अतः एक एटम स्फीयर पर जो दाब होता है वो फ्यूगिसिटी की जो वैल्यू हुई है उसी को क्या बोलेंगे, हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहेंगे। बोलो समझ में आई बात। तो ये छोटा सा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये जो है इसमें जो दे रखे हैं कि मेथड अलग अलग विधि है जिसमें हम परिभाषित कर सकते हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट को। अगर ये लेक्चर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना, और जितने मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाऊंगा। और आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि अगला जो लेक्चर है वो किस पे बनाया जाए, इनऑर्गेनिक का जो मोस्ट क्वेश्चन पर बनाए या ऑर्गेनिक का बनाए या स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनालिटिकल, वो आपका कमेंट का हम वेट करेंगे। और ये नोट्स के लिए आप हमें जो मोस्ट क्वेश्चंस नोट्स लेना चाहें तो आप हमें इस नंबर पे हमें मैसेज करें, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। और वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक इतना सा तो लाइक बनता है आप लोगों का, और लाइक कर दें। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।